सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज प्रथम नवरात्र है और आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। ये 9 दिन भक्ति से ओतप्रोत रहने चाहिए। इन 9 दिनों में साधक जगत जननी की जितनी उपासना साधना कर सके उतना ही कम है। घर घर में भगवती का प्रारूप इस समय घूमता है। घर घर में भगवती अपना आशीष देने के लिए आतुर रहती हैं, दयालु रहती हैं। इसलिए बेटे अपने घर को बहुत शुद्ध रखना और बहुत सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 3 अक्टूबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र हस्त, राहु काल 1:30 से 3 और दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। शारदीय नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। बेटा हमने अपने जीवन में भगवती की साधना करके बहुत कुछ पाया है और माँ की उपासना और माँ की साधना तो शास्त्रों में जिसकी महिमा का वर्णन अपरंपार है। इतना शास्त्रों में भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है। और माँ माँ होती है। सबसे ज़्यादा शीघ्र जल्द द्रवित होने वाला हृदय माँ का होता है। माँ के आंचल में, माँ की गोदी में बच्चा कितना खुश रहता है और माँ भी अपने बच्चे के लाड़ दुलार में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसलिए बेटा ये नवरात्र बहुत कीमती हैं, अच्छे से पूजा करना। घट स्थापना का समय अभी सुबह के 7 बजे हैं और घट स्थापना का समय हमने आपको बताया था सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में है। किसी कारण बस आप लेट हो गए हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेटा जगदम्बा का ध्यान करके आप अपने हिसाब से भी कलश की स्थापना कर सकते हो। भगवती के दाहिने भाग में दाहिनी तरफ कलश की स्थापना होती है। कलश के चारों तरफ खेतरी बीजी जाती है। कलश के अंदर चांदी का सिक्का या साधारण सिक्का, पान सुपारी, फूल, चावल, हल्दी आदि उसमें डाला जाता है। उसके ऊपर नारियल रखा जाता है और सबसे पहले ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। उसके बाद फिर आपके शंख घंटी सबके ऊपर तिलक लगा दें, फूल चावल छोड़ दें और फूल चावल आदि छोड़ने के बाद अपने भगवान के श्री गौरी गणेश का भी तिलक कर दें, पूजन कर लें। स्वस्ति वाचन आता है तो स्वस्ति वाचन कर लें। फिर कलश का पूजन करके, नवग्रहों आदि का पूजन करके भगवती का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। ये सारी बातें नवरात्र विशेषांक में हमने बताई थी। कल विशेषांक, इस बार विशेषांक थोड़ा लेट हो गया भैया, बहुत लेट हो गया, नहीं तो 5-6 दिन पहले ही विशेषांक आ जाता है। लेकिन जिन्होंने अब तक विशेषांक ना देखा हो वो विशेषांक देख करके सारी चीज़ें उसमें से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपने पूजा सारी सुबह कर ली होगी या आप कर भी रहे होंगे या हमारा कार्यक्रम हो सकता है आप बाद में देख रहे हो। चलो अब सबसे पहले हम आपको आज के इसमें ये बताते हैं कि आज का जो पूजन किया जाता है वो भगवती शैलपुत्री का होता है। और आज जैसे प्रतिपदा है तो प्रतिपदा का क्या भोग होता है, आज का दिन बृहस्पतिवार है उसका क्या भोग लगता है और कल किस देवी का पूजन होगा, किस रूप का पूजन होगा, भोग क्या रहेगा, तिथि का और दिन का, आप लोग नोट करिए। लिखे आज का पूजन जो भी करें भगवती शैलपुत्री का ध्यान करके करें। आज प्रतिपदा का भोग गोघृत है, गाय का घी है। बृहस्पतिवार के हिसाब से भगवती को आज देसी खांड का भोग लगाया जाता है या घी में मिला लें और अर्पण करें। आज के दिन का जो पाठ होता है 13 अध्यायों में से प्रथम अध्याय का आज पाठ किया जाता है। सुबह समय ना लगे शाम को कर सकते हैं। कल का भी नोट कर लें। कल का पूजन भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में किया जाता है, अर्थात जगदम्बा ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके कल का पूजन करें।
कल का द्वितीया तिथि का भोग भगवती को शक्कर का भोग लगता है और कल शुक्रवार है। दिन के हिसाब से भगवती को मिश्री का भोग लगाया जाता है और पाठ दूसरा और तीसरा अध्याय किया जाता है। ये जो हम पाठ का क्रम आपको बताते हैं, 13 दिन में एक पाठ संपूर्ण हो जाता है, 7 दिन में 13 अध्यायों का, हाँ 13 दिन में नहीं, 7 दिन में 13 अध्यायों का एक पाठ पूर्ण हो जाता है। जिन साधकों के पास समय है तो वो 13 अध्याय रोज पढ़ सकते हैं। और पहले दिन क्या क्या पढ़ा जाता है, इसके लिए दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ चाहिए। हिंदी में भी आता, संस्कृत में भी आता है, जैसे आपसे बन पड़े आप करें। और देवी अथर्वशीर्षम यदि सुबह के समय न लगे, संध्या के समय देवी अथर्वशीर्षम जरूर पढ़ा करें। 5 अथर्वशीर्ष होते हैं, उन सब में उत्तम बताया गया है, या ये कहा गया है कि सभी अथर्वशीर्षम का फल मिल जाता है जो देवी अथर्वशीर्षम का पाठ करता है। जिनसे संस्कृत ना आती हो, हिंदी भी ना पढ़ पाते हो, समय अभाव की स्थिति हो या कोई भी स्थिति हो, ऐसी स्थिति में इन 9 के 9 दिनों में दुर्गा 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 दुर्गा, इंद्राक्षी, जयम्बे, जय दुर्गा, ये 9 दुर्गाओं के नाम चलते फिरते एजपा रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। भगवती का प्रिय मंत्र दुर्गा सप्तशती का सार, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे चलते फिरते उठते बैठते भी जप सकते हैं। प्रयास करें मस्तक के ऊपर गोल बिंदी लाल रंग की लगी हो और भगवती का ये जाप चल रहा हो। जगत जननी भगवती जगदम्बा को लाल रंग और पीला रंग प्रिय है, इसलिए बेटे बिंदी में आप लाल रंग की बिंदी लगा सकते हैं। अक्सर आपने हमें भी देखा होगा लाल रंग की बिंदी हम मस्तक के ऊपर लगाते हैं। और दूसरी बात, भगवती के आपको कोई भी मंत्र याद हो, सर्वमंगल मांगल्ये जयम देहि यशो देहि सर्वाबाधा प्रशमनम या सर्वाबाधा, कोई भी मंत्र आपको भगवती का याद हो, इन दिनों में उसी मंत्र को भी आप चलते फिरते जगत जननी का ध्यान करके 9 दिन पर्यंत जपते रहें। ब्रह्मचर्य का पालन रखें। जो 9 के 9 व्रत रखते हैं भूमि शयन करें तो अति उत्तम। और जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत में ये ध्यान रखा जाता है, वो 9 के 9 दिन, यानी कि अष्टमी कर रहे हैं तो 8 दिन, नवमी कर रहे हैं तो 9 दिन वो ज्योत रहती है। जब कन्या पूजन कर लें उसके बाद वो ज्योत में आप घी डालना बंद कर सकते हैं, या फिर जितनी देर हम पाठ करते हैं रोज़, आधा घंटा 1 घंटा, उस हिसाब से हम ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं। जगदम्बा ज्योति रूप में भी बसती हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योति रूप में भी उस जगत जननी का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसने भगवती को नहीं भजा है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवती को भजा है, भगवान श्री राम ने भगवती को भजा है। बिना माँ के किसी का काम नहीं चलता। और जब जब इंद्र का सिंहासन डोलता, ब्रह्मा आदि के साथ जब इंद्र भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, तब भी जगदम्बा ही एक अपना जटिल, एक बहुत सुंदर रूप बना करके सभी देवी देवताओं की रक्षा करती हैं, असुरों का विनाश करती हैं। मधुकैटभ जब विकराल स्थिति में थे तो भी उनको भगवती ने मोहपाश पर फंसाया और विजय हुई। तो कहने का भाव, हमारे भी जिंदगी के नाना भांति के संकट हैं, नाना भांति की हमारे ऊपर गरीबी है, नाना भांति की हमारे ऊपर और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्त समस्याओं का भगवती निवारण करेंगी यदि हम जगत जननी को अच्छे भाव से भजेंगे। तो बेटा ये 9 दिन आपके पास बड़े सुंदर हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप जगत जननी की शरण में रह करके पूरा करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमने जो नवरात्र विशेषांक बनाया था परसों, उस नवरात्र विशेषांक को आप हमारे ज़रूर समय निकाल करके सुन लीजिएगा। अब ये जो आपने कलश रखा है, इसके चारों तरफ जो खेती हुई है, इसका क्या करते हैं? कलश के जल का क्या करते हैं? कलश के जल का क्या महात्म्य है? कलश जल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भगवान विष्णु भी शेषनाग की सैया के ऊपर
जलमग्न रहते हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो जल जीवन भी है, और जिस चीज़ से जीवन प्राप्त होता हो वो वास्तव में पूजा के काबिल होता है। इसलिए हिंदू शास्त्र में कोई हमारी कितनी भी मजाक उड़ाए, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि जल जीवन है, इसलिए जीवन की पूजा की जाती है। वृक्षों से, पीपल से किस प्रकार से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? सूर्य भगवान की सप्त किरणें संसार को सुंदर बना देती हैं, अंधकार को मिटा करके प्रकाश को फैला देती हैं, तो क्या सूर्य भगवान पूजनीय नहीं है? इसलिए अपने अपने हिसाब से कोई चांद की पूजा करता है, कोई तारों की पूजा करता है, वो बात अलग है कि वो कई बार हम लोगों की मजाक बना देते हैं। इसलिए बेटे, कभी किसी की बातों में मत आना, अपने धर्म को, अपनी पूजा को बहुत अच्छे तरीके से आप करते रहना। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने पूजा पद्धतियों को मानते हैं, आप भी अपनी पूजा पद्धति में कोई कसर मत छोड़ना, कोई ढीलापन मत छोड़ना। ऋषियों ने ये दुर्गा सप्तशती, हमने आपने नहीं इसकी रचना की है, मार्कंडेय जी ने की है, जिन्हें लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ। तो कहने का भाव, मार्कंडेय जी को नमन करते हुए आप दुर्गा सप्तशती को बेटे जरूर पढ़ा करें, दुर्गा सप्तशती जरूर अपने घर में ले आएँ, ठीक है। तो बस आज मुझे आपसे यही संदेश देना था। ये मैंने आपको इसका भोग भी बता दिया है, और कलश के जल का महत्व, ये सारी चीज़ें डे बाय डे आपके सामने विस्तार रूप से हम बताते चलेंगे। कन्या पूजन कैसे करेंगे, कढ़ाई पूजन कैसे करेंगे, अष्टमी का पूजन कैसे करेंगे, नवमी का पूजन कैसे करेंगे, और क्या कहते हैं अखंड ज्योत का क्या महात्म्य है, बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे इन अंकों में प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगी, और प्रतिदिन का पाठ बताते चलेंगे। एक दिन का एडवांस बता दिया करेंगे, प्रतिदिन का भोग बताते चलेंगे, और जितना हमसे जो भी अच्छे से बन पड़ेगा आपको बताएंगे। एक संदेश देंगे, आइए उससे पहले जुड़ते हैं आज की इस ध्यान साधना में। जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा शैलपुत्री हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सुवासीस हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 12 अक्टूबर आने में कसर नहीं है। 3 अक्टूबर आज हो चुकी है। 12 अक्टूबर से एक ऐसी दैवीय साधना जो आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देगी, आपके जीवन को सुंदर बना देगी, आपके कष्टों को हर लेगी। तो उस साधना से आप जुड़ने का प्रयास करें। ये साधना सभी साधकों के लिए निःशुल्क है, और कोई भी साधक इस साधना से स्वयं भी जुड़े, अपने परिजनों को भी जोड़ने का प्रयास
ज़रूर करें। इसके लिए सुबह 11 से साढ़े 5 के बीच आप हमारी फ़ोन लाइंस के ऊपर फ़ोन करके अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हो। 2-4 रोज़ के बाद आपको इस साधना की PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। आपको बताया भी जाएगा कि कैसे यह साधना करनी है और कैसे कैसे होगी। सारी चीज़ें इस साधना के बारे में आपको बताई जाएंगी। बस आप जुड़ें और पुण्य के भागी बने। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.